नमस्कार मित्रों, आज जिस टॉपिक की हम आपसे चर्चा करेंगे एंशिएंट इंडिया के अंतर्गत, वो है आपके वैदिक पुजारी वर्ग और कर्मकांड। देखिएगा, वैदिक धर्म की जब हम बात करते हैं तो एक बार प्रश्न भी इससे पूछा गया है कि वैदिक धर्म का स्वरूप कैसा था। तो वैदिक धर्म का स्वरूप कर्मकांडीय था। कर्मकांडों की महत्ता अधिक थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसका एक दूसरा पहलू भी है। आप ये देखें कि उत्तर वैदिक काल जो 1000 से लेकर 600 बीसी तक का जो पीरियड है, इस काल में विभिन्न यज्ञों के आयोजन से राजा ने यज्ञों के आयोजन को राजा ने अपनी शक्ति का आधार बना लिया था। विभिन्न कर्मकांडों का आयोजन करके राजा की शक्ति में वृद्धि के प्रयास किए गए। जैसे विशाल यज्ञ, जैसे राजसूय यज्ञ है, पुरुषमेध यज्ञ है, वाजपेय यज्ञ है, ऐसे यज्ञों का आयोजन वहां पर किया जाने लगा था। लेकिन सबसे पहला प्रश्न हमारे दिमाग में यह आता है कि भाई इन यज्ञों के आयोजन का निहित उद्देश्य क्या था। बिल्कुल जड़ में जाकर के अगर इनके उद्देश्य की चर्चा हम करें तो हम देखने को मिलेगा हमको कि भाई यज्ञों के आयोजन से प्रोडक्शन में वृद्धि होती है। अब बात कैसे होती है, कोई प्रोडक्शन में कैसे वृद्धि होती है, ठीक है, यानी कि अर्थव्यवस्था कैसे समृद्ध होती है इससे। तो बात ये आती है कि जैसे हम कभी कभी महाकाव्यों में भी इनका उल्लेख पढ़ते हैं कि जब माता सीता को अयोध्या से दूसरी बार वनवास दिया गया, तब विभिन्न ऋषि मुनि, क्योंकि माता सीता के वनवास पर जाने से, वहाँ निष्कासित किए जाने से अयोध्या नगरी श्रीहीन हो जाती है। तब विभिन्न ऋषि मुनियों के द्वारा भगवान राम को ये उनको कहा गया कि भाई ऐसा है कि आप अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन कीजिए, जिससे अयोध्या नगरी दोबारा से धन धान्य से भरपूर हो जाएगी। विदेह नगरी में भी जब आपके अकाल घोषित हुआ तो राजा जनक के द्वारा आपके क्या किया गया, कर्मकांडों के तहत भूमि पर हल चलाया गया। देखने को यह मिलता है कि भाई अप्रत्यक्ष रूप से हम आपके देख रहे हैं कि भाई कि अप्रत्यक्ष रूप से क्या परिणाम है कि कोई विशाल महायज्ञ का आयोजन होता है तो दूर दराज के क्षेत्रों से लोग आपके उस यज्ञ में, क्योंकि ये माना जाता है कि जब महायज्ञों का आयोजन होता है तो साक्षात देवताओं का उस यज्ञ भूमि के आसपास निवास होता है, इसलिए दूर दराज के क्षेत्रों से, देश विदेशों से लोग आपके अपना हविर अर्पित करने के लिए वहां पधारते हैं। हविर अर्पित करने के लिए पधारते हैं, वहीं से सामान की, वस्तुगत सामान की परचेजिंग करते हैं, खरीदारी करते हैं, वहीं पर उसको चढ़ाते हैं, वहाँ रुकते हैं, वहाँ खाना खाते हैं, वहाँ पर सोते हैं। सारे आपकी क्रियाविधियाँ वहाँ पर संपन्न होती हैं और अपनी मुद्रा को कहाँ पर व्यय करते हैं, वो उस आपके क्षेत्र में व्यय करते हैं जहाँ पर वो यज्ञ आपके संचालित हो रहा होता है। मुद्रा के रोटेशन से, क्योंकि लोगों के पास पैसा आएगा, मुद्रा के रोटेशन से इकोनॉमी समृद्ध होती है, ठीक है। अब उन्हीं आपके यज्ञ परंपरा को, कर्मकांडों को हम यहां पर बताएं कि भाई कि कितने प्रकार के पुजारी इस समय आपके होते थे, कौन कौन से यज्ञ आपके इस समय होते थे। हमारी वैदिक परंपरा में यज्ञों का प्रचलन, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम आपके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर यहां पर चर्चा करेंगे। जैसे देखिए, टॉपिक हम ले रहे हैं वैदिक पुजारी वर्ग, वैदिक पुजारी वर्ग और यज्ञ संबंधी कर्मकांड, यज्ञ संबंधी कर्मकांड। वैदिक पुजारी वर्ग और यज्ञ संबंधी कर्मकांड आपके हम इसमें टॉपिक के रूप में ले रहे हैं। अब पहले हम बात करें पुजारियों की। देखिएगा, अगर पुजारी वर्ग की चर्चा की जाए तो पुजारी आपके दो तरह के हमको देखने को मिलेंगे। एक तो आपके कौन से होंगे, एक पुजारी हैं पुरोहित। कौन है? पुरोहित। पुरोहित कौन है? ये राजा के आध्यात्मिक सलाहकार हुआ करते थे। पुरोहित का स्थान आपके जो राजसभा होती थी उसमें आपके प्रमुख स्थान पर आपके पुरोहित विराजमान रहते थे। तो ये राजा के आध्यात्मिक सलाहकार होते थे।
राजा के आध्यात्मिक सलाहकार। आध्यात्मिक सलाहकार आपके कौन होते थे? पुरोहित। और दूसरा जो पुजारी होते थे वो आपके कहलाते थे ऋत्विज। क्या कहलाते थे? ऋत्विज। ऋत्विज आपके वो पुजारी होते थे जो कर्मकांडों का निष्पादन करते थे। ये कर्मकांडों का निष्पादन करते थे। तो पुरोहित तो राजा के आध्यात्मिक सलाहकार के रूप में होते थे और ऋत्विज आपके कर्मकांडों का निष्पादन करने से जुड़े हुए रहते थे। अब ऋत्विजों की, क्योंकि पुरोहित से हमको यहाँ कर्मकांडों की चर्चा हमको करनी है, तो पुरोहित तो आध्यात्मिक सलाहकार बने रहेंगे। हमको आपके मूल रूप से किनको देखना है? ऋत्विजों को। ऋत्विजों को भी हम कालखंड में अगर डिवाइड करें तो उत्तर वैदिक काल में, और ऋग्वैदिक काल में। और कहां पर? ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल। यहां पर ऋत्विजों की अगर संख्या देखी जाए, उनका आपके संख्यात्मक रूप देखा जाए, तो यहां देखिएगा ऋग्वैदिक काल में प्रार्थनाओं का, कर्मकांडों में आपके प्रार्थनाओं का महत्व अधिक था। प्रार्थनाओं का महत्व अधिक था। कर्मकांडों का इतना ज़्यादा महत्व नहीं था जितना कि आपके प्रार्थनाओं का महत्व था। यहाँ पर विभिन्न प्रार्थनाएं, चाहे आपके वो पुत्र प्राप्ति के लिए हों या मवेशी में वृद्धि के लिए हों, ऐसी प्रार्थनाओं का आयोजन आपके इस समय किया जाता था। ठीक है, इस समय देखें तो 7 प्रकार के ऋत्विज हमें देखने को मिलते हैं। 7 प्रकार के ऋत्विज। और 8वां ऋत्विज जो हुआ करता था, 8वां आपके कौन होता था? 8वां ऋत्विज होता था यजमान। जो यज्ञकर्ता होता था वो भी आपके ऋत्विज के रूप में ही माना जाता था, पुरोहित के रूप में ही माना जाता, वो कर्मकांडी के रूप में, ऋत्विज के रूप में ही माना जाता था, जो 8वां आपके ऋत्विज बनता था। तो मूल रूप से ऋग्वैदिक काल में कितने ऋत्विजों की चर्चा है कि 8। 7 तो आपके उनमें हैं और एक 8वां कौन सा है? यजमान है। और ये 7 आपके कौन कौन से हैं, या फिर 8 प्रकार के आपके कौन कौन से ऋत्विज हैं? तो इनमें नाम आते हैं आपके होत्र, पोत्र, नस्तर। होत्र, पोत्र, नस्तर। होत्र, पोत्र, नस्तर, प्रशस्त, अधर्व्यू, प्रशस्त, अधर्व्यू, ब्राह्मण। होत्र, पोत्र, नस्तर, प्रशस्त, अधर्व्यू, ब्राह्मण, अग्नित, और 8वां जो हुआ करता था, 8वां मैंने बताया आपके कौन है? यजमान है। 8वां कौन है? यजमान है। तो यहां पर आपके देखिएगा ऋग्वैदिक काल में अगर ऋत्विजों की संख्या देखी जाए, एक तो बात यह है कि भाई कि यहां पर प्रार्थनाओं का महत्व अधिक है। अगर यहां ऋत्विजों की संख्या देखी जाए तो 7 प्रकार के ऋत्विज हैं। 8वां ऋत्विज कौन है? यजमान है। इनमें आपके नाम किस किस के आते हैं? होत्र, पोत्र, नस्तर, प्रशस्त, अधर्व्यू, ब्राह्मण, अग्नित। और 8वां जो ऋत्विज है वो आपके कौन सा कहलाएगा? वो 8वां आपके यजमान, जहां पर इस कर्मकांड का आयोजन किया जा रहा होगा। ठीक है, अब देखिए उत्तर वैदिक काल में देखा जाए तो यहां पर कर्मकांडों की महत्ता है। यहां किन की महत्ता थी? कर्मकांडों की महत्ता थी। कर्मकांडों की महत्ता। अब यज्ञ संबंधी कर्मकांडों की महत्ता कहां पर बढ़ने लग जाती है?
उत्तर वैदिक काल में आपके होने लग जाती है। मैंने बताया कि राजा ने अपनी शक्ति में वृद्धि का आधार भी आपके बना लिया था। इन्हें यज्ञ संबंधी कार्य का संपादन करने के लिए यहाँ पर 4 प्रकार के ऋत्विज जो हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पर आपके क्या होता था, देखिए, यज्ञ संबंधी कार्य संपादन हेतु 4 प्रकार के ऋत्विज। चार प्रकार के ऋत्विज हुआ करते थे, ठीक है। अब वो चारों प्रकार के ऋत्विज आपके कौन से होते थे, देखिए, होत्र या होता, उद्गाता, अधर्व्यू और ब्रह्म। और कौन होता था, ब्रह्म। 4 प्रकार के आपके पुरोहित यहाँ पर हैं, ऋत्विज यहाँ पर हैं। इन चारों के 3-3 सहयोगी होते थे, चारों के 3-3 सहयोगी। तो यहाँ पर देखिएगा 4 × 3 सहयोगी बराबर आपके कितने हो गए, 12 हो गए। 3 सहयोगी बराबर आपके कितने हो गए, 12। इनमें भी अगर आप देखें तो देखिए टोटल संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, टोटल संख्या हो जाएगी यहाँ पर आपके 4 तो मूल हैं, कौन से, होत्र, उद्गाता, अधर्व्यू और ब्रह्म, ठीक है, जिनमें आपके अलग अलग संबंध भी माने गए हैं कि होत्र आपके जो ऋग्वेद से संबंधित है, उद्गाता सामवेद से संबंधित है, अधर्व्यू यजुर्वेद से संबंधित है। और इन तीनों के निरीक्षणकर्ता के रूप में किनका नाम आता है, ब्रह्म का नाम आता है। अब देखिए 4 × 3 आपके इनके क्या हैं, सहयोगी हैं, ठीक है, प्लस 12 प्लस 1 आपके ये कौन हो गया, यजमान हो गया। एक कौन हो गया, यजमान। तो टोटल संख्या आपकी कितनी हो गई, 17। इसका मतलब आपके उत्तर वैदिक काल में ऋत्विजों की संख्या कितनी हो जाती है, 17। यहाँ पर आपके ऋग्वैदिक काल में ऋत्विजों की संख्या कितनी है, 8, और उत्तर वैदिक काल में ये बढ़कर के कितनी हो जाती है, 17। इन आपके कर्मकांडी जो आपके ऋत्विज हुआ करते थे, इनको यज्ञ संपादन की एवज में आपके विशाल दान मिलते थे। बड़े बड़े दान आपके इनको दिए जाते थे, दासियां दी जाती थीं, गायें दी जाती थीं, ठीक है, ऐसे आपके किनको, इन ऋत्विजों को दिए जाते थे। तो ये हमारा आपके क्या है, पुजारी वर्ग है। पुजारी वर्ग 2 तरह के बताए हमने, एक ऋत्विज जो कर्मकांडी हैं, एक पुरोहित जो राजा के आध्यात्मिक सलाहकार के रूप में हैं। ऋग्वैदिक काल में ऋत्विजों को देखें, चूंकि यहाँ पर प्रार्थनाओं का महत्व है, तो 8 प्रकार के ऋत्विज हैं। 8वां कौन सा, यजमान। और यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में देखें तो 17 प्रकार के ऋत्विज हैं, जिनमें 4 मूल, 3 उनके सहयोगी, और एक आपके 17वां कौन सा हो जाएगा, यजमान हो जाएगा, ठीक है। अब हम यज्ञीय कर्मकांडों को देखें, यज्ञीय परंपराओं को यहाँ पर देखें तो देखिएगा वैदिक कर्मकांड, वैदिक कर्मकांड में आपके सबसे पहले ऋग्वैदिक काल में यज्ञ कौन से हैं, ऋग्वैदिक काल में यज्ञ कौन से हैं, देखिएगा ऋग्वैदिक यज्ञ। यहां पर ऋग्वैदिक काल में मैंने बता दिया आपको कि प्रार्थनाओं का महत्व है। यज्ञों में भी आपके किनका महत्व है, प्रार्थनाओं का महत्व है।
ऋग्वैदिक काल की अगर यज्ञ परंपरा को देखा जाए तो यहाँ पर प्रार्थनाओं को अधिक महत्व दिया गया है और इनमें आपके दो प्रकार के यज्ञ हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। दो प्रकार के यज्ञ आपके कौन कौन से हो गए? देखिए, एक तो आपके सोम यज्ञ हैं। एक कौन से हैं? सोम यज्ञ, जिन्हें सार्वजनिक यज्ञ के रूप में भी देख रहे हैं, सार्वजनिक यज्ञ के रूप में भी देख रहे हैं। और एक कौन से हैं? गृह कर्मणि यज्ञ, गृह कर्मणि यज्ञ। दो प्रकार के यज्ञ हमें आपके कहाँ ऋग्वैदिक काल में देखने को मिल रहे हैं। एक आपके सोम यज्ञ जो सार्वजनिक यज्ञ के रूप में है, एक गृह कर्मणि यज्ञ हैं जिनको आपके गृहपति करता है, और सार्वजनिक यज्ञों को कौन करता है? मुखिया करता है। यहाँ पर देखिएगा, इनमें हम अंतर को आपके देखें, इनकी बात करें हम आपके कि ये यज्ञ आपके कौन कौन सी विशेषताओं को लिए हुए रहते थे। एक तो आपके देखिए कि जो सोम यज्ञ हैं ये अभी अधिक विकसित नहीं थे, अधिक विकसित नहीं। उत्तर वैदिक काल की अपेक्षा सोम यज्ञ अधिक विकसित यहां पर नहीं थे। ठीक है, देखिए आयोजक आपके कौन होता था इनका? आयोजक होता था कबीले का मुखिया। आयोजक कौन होता था? कबीले का मुखिया। कबीले का मुखिया आयोजक होता था। उसी प्रकार अगर गृह कर्मणि यज्ञ को देखें तो इसमें आयोजक कौन होता था? आयोजक गृहपति होता था। गृहपति आपके आयोजक हुआ करता था। ठीक है, दूसरी बात, यहां पर आपके पशु बलि का विधान था। यहां पर पशु बलि का विधान है। जबकि गृह कर्मणि यज्ञ में ऐसी कोई पशु बलि का विधान नहीं है। गृह कर्मणि यज्ञ में आपकी किसी भी प्रकार की पशु बलि का विधान नहीं है। यहां पर 3 अग्नियों की स्थापना की जाती है। 3 अग्नियों की स्थापना की जाती है। अग्नियों की स्थापना, और यहां पर 1 अग्नि की स्थापना की जाती है। 3 अग्नियों की स्थापना कहां पर? सोम यज्ञ के अंतर्गत, और 1 अग्नि की स्थापना कहां पर? गृह कर्मणि यज्ञ के अंतर्गत की जा रही है। तो और आपके यहां पर बात क्या है? देखिएगा कि सोम रस का पान किया जा रहा है, सोम रस की आहुति दी जा रही है। सोम रस का पान यानी पिया जाता है, वह आहुति। और यहां पर आपके आहुति किसकी दी जा रही है? घी और जौ की आहुति दी जा रही है। घी और जौ की आहुति दी जा रही है। गृह कर्मणि यज्ञ में घी और जौ की आहुति दी जा रही है, जबकि यहां पर सोमरस का पान किया जा रहा है और सोमरस की आहुति दी जा रही है। ठीक है, यहां पर प्रार्थनाओं का महत्व ज्यादा हो जाता है। कहां? गृह कर्मणि यज्ञ में प्रार्थनाओं का महत्व अधिक। देखिए, मूल रूप से बात कहां है कि ऋग्वैदिक काल में आपके देखें तो ऋग्वैदिक आर्य कबीलाई ढांचे में विभक्त थे। अधिक आपके विकसित प्रकार की यज्ञीय परंपरा यहां पर हमको देखने को नहीं मिलती है। केवल आपके 2 तरह के यज्ञ हैं, एक गृह कर्मणि यज्ञ के रूप में जो गृहपति द्वारा घर में किए जा रहे हैं, सार्वजनिक यज्ञ हैं या सोम यज्ञ जिनको हम कह रहे हैं वो आपके कबीले के मुखिया के द्वारा किए जा रहे हैं। जो सार्वजनिक यज्ञ हैं यहाँ पर पशु बलि का विधान है, जबकि गृह कर्मणि यज्ञों में आपके पशु बलि का विधान हमें प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, अब इसी प्रकार अगर हम उत्तर वैदिक काल में देखें यज्ञों को, आपके एक तो हमने ऋग्वैदिक काल में देखा, उत्तर वैदिक काल में इनका और अधिक विकास हो जाता है। और अधिक विकास में आपके देखिएगा उत्तर वैदिक
काल में यज्ञ, उत्तर वैदिक काल में यज्ञ परंपरा आपकी किस प्रकार की विद्यमान थी। तो यहां पर भी हमें यज्ञों के दो रूप दिखाई देते हैं, एक आपके श्रौत यज्ञ के रूप में और एक स्मृति यज्ञ के रूप में। यहां कर्मकांडों का महत्व अधिक, कर्मकांडों का महत्व अधिक। अब ये कैसे दिखाई दे रहे हैं हमें कि एक श्रौत यज्ञ के रूप में है और एक स्मृति यज्ञ के रूप में है। श्रौत यज्ञ और एक कौन से हो गए हैं, स्मृति यज्ञ। उत्तर वैदिक काल में जहां कर्मकांडों की महत्ता अधिक बढ़ जाती है, यज्ञों का स्वरूप भी अधिक विकसित हो जाता है। हालांकि आगे चल करके हम और विकसित यज्ञों को करेंगे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में प्रारंभिक यज्ञों को हम देखें तो एक श्रौत यज्ञ है और स्मृति यज्ञ है। एक सामान्य विभाजन हम इनका कर रहे हैं यहाँ पर। अगर इन श्रौत यज्ञ और स्मृति यज्ञों की हम चर्चा आपसे करें तो देखिएगा, श्रौत यज्ञ कौन से हैं, जो श्रुति पर आधारित है। ये कैसे हैं, जो श्रुति यानी श्रवण परंपरा पर आधारित है, श्रुति पर आधारित है, क्योंकि प्रारंभिक वैदिक साहित्य है वो भी आपके श्रवण परंपरा पर आधारित था, आधारित हैं, अर्थात वेदों और ब्राह्मणों पर आधारित है, वेदों और ब्राह्मणों पर आधारित है। वेदों और ब्राह्मणों पर आधारित हैं, जबकि आपके ये कैसे हैं, स्मृति पर आधारित हैं। ये कैसे हैं, स्मृति पर आधारित हैं। स्मृति यज्ञ आपके स्मृति पर, मानव स्मृति पर आधारित हैं। इन स्मृति यज्ञों का उल्लेख ग्रह सूत्रों में मिलता है, ग्रह सूत्रों में उल्लेख मिलता है। ग्रह सूत्रों में आपके किनका, स्मृति यज्ञों का उल्लेख मिलता है। जबकि श्रौत यज्ञों के उल्लेख की बात करें तो श्रुति ग्रंथ आपके श्रौत सूत्र में इनका उल्लेख मिलता है। श्रौत सूत्र में उल्लेख, श्रौत सूत्र में उल्लेख आपके श्रौत यज्ञ का प्राप्त हो गया। ठीक है, इनका आधार, श्रौत यज्ञों का आधार आपकी क्या है, दिव्य ज्ञान है। आधार कैसा है, दिव्य ज्ञान है। यह महत्वपूर्ण अंतर हो जाएगा, जबकि इनका आपके मानवीय ज्ञान पर आधारित है। मानवीय ज्ञान पर आधारित है। तो उत्तर वैदिक काल के प्रारंभ में हम अगर देखें यज्ञीय परंपरा को, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में एक तो कर्मकांडों का महत्व बढ़ जाता है, कर्मकांडों का महत्व बढ़ने के कारण यज्ञ भी आपके अलग अलग प्रकार के हमें देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर। जैसे पहले श्रौत यज्ञ और स्मृति यज्ञ में हमने वर्गीकरण इनका किया है। श्रौत यज्ञ कौन से हैं, जो श्रुति पर आधारित हैं, जबकि स्मृति यज्ञ स्मृति पर आधारित हैं। ठीक है, और आपके ये श्रौत सूत्रों में इनका उल्लेख मिलता है, उनका ग्रह सूत्रों में उल्लेख मिलता है। इनका आधार दिव्य ज्ञान है, जबकि ये मानवीय ज्ञान पर आधारित है। अब देखिए, हमें जो सूत्र ग्रंथ हैं, उत्तर वैदिक कालीन जो सूत्र ग्रंथ हैं, सूत्र ग्रंथों में दो प्रकार के यज्ञों का और उल्लेख मिलता है, दो प्रकार के यज्ञों का और उल्लेख मिलता है। यही उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में आपके ये सभी यज्ञ आ जाएंगे। देखिए, सूत्र ग्रंथों में दो प्रकार के यज्ञों का उल्लेख मिलता है। दो प्रकार के यज्ञों का उल्लेख आपके हमें किन में मिल रहा है, सूत्र ग्रंथों में मिल रहा है, जो कि हविर यज्ञ और सोम यज्ञ के रूप में है। एक तो इनमें से कौन से हो जाएंगे, हविर यज्ञ हो जाएंगे,
और एक कौन से हो जाएंगे, सोम यज्ञ। तो ये तो आपके कौन से हो गए, हविर यज्ञ, और ये कौन से हो गए, सोम यज्ञ। हविर यज्ञ और सोम यज्ञों में आपके इनको हमने डिवाइड किया, भाई दो प्रकार के यज्ञ हो गए। अब देखिए, चारों पुरोहितों की भूमिका जहां हविर यज्ञ में होती है वहां सोम यज्ञ में भी होती है। चारों पुरोहितों की भूमिका हविर यज्ञ में भी है और किन में है, सोम यज्ञों में भी है। ठीक है, ये भी 7 प्रकार के हैं, ये भी 7 प्रकार के हैं। दूसरी बात, इनमें देखिएगा चारों पुरोहितों की भूमिका, चारों पुरोहितों की भूमिका, चारों पुरोहितों की भूमिका होती है, इसमें भी चारों पुरोहितों की भूमिका होती है। चारों पुरोहितों की भूमिका इसमें भी होती है। अब आपको ये याद रखना, 4 पुरोहित कौन से हैं, तो होत्र, उद्गाता, अधर्व्यू और ब्रह्म। ठीक है, 3 सहयोगियों की चर्चा हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, वो अलग अलग यज्ञ हैं जहाँ पर आपके उन 3 सहयोगियों की भी बात आएगी। ठीक है, ये 7 प्रकार के हैं। ये भी कितने प्रकार के हैं, 7 प्रकार के हैं। सात प्रकार के सोम यज्ञ हैं, 7 प्रकार के ही हविर यज्ञ हैं। देखिएगा, 3 यज्ञ वेदियों की स्थापना इसमें भी होती है, 3 अग्नियों की स्थापना, अग्नियों की स्थापना। अग्नियों से तात्पर्य यहां पर आपकी किससे है, यज्ञ वेदी से है, और यहां पर भी 3 अग्नियों की स्थापना, अग्नियों की स्थापना। यहां पर भी पशु बलि का विधान है और यहां पर भी पशु बलि का विधान है, पशु बलि का विधान। उसी प्रकार यहां पर भी पशु बलि का विधान है। पशु बलि का विधान आपके यहां पर भी प्राप्त होता है। हविर यज्ञ में भी पशु बलि का विधान है और सोम यज्ञ में भी पशु बलि का विधान है। देखिए, यहां पर सोम यज्ञ में सोम की आहुति दी जाती है और मंत्रों का वाचन किया जाता है। यहां एक एक्स्ट्रा है आपके सोम की आहुति व मंत्रों का वाचन। सोम यज्ञ के अंतर्गत सोम की आहुति देते हैं। ठीक है, और सोम मंत्रों का भी आपके इससे संबंधित मंत्रों का भी वाचन होता है। सोमरस का पान भी आपके इसमें किया जाता है सोम यज्ञ के अंतर्गत। अब हमने बताया कि भाई दोनों ही यज्ञ कितने 7-7 प्रकार के हैं, तो इनके ये 7-7 प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, उन यज्ञों की कौन कौन सी कोटियां हैं, कौन कौन से देवताओं को आपके समर्पित यज्ञों के रूप में वो देखने को मिलते हैं। तो यहां पर देखिएगा, हविर यज्ञों में अगर देखा जाए कि भाई हविर यज्ञों के 7 प्रकार कौन कौन से हैं, हविर यज्ञों के 7 प्रकार कौन से हैं, तो पहला आता है श्रोत्रामणि यज्ञ। पहला कौन सा है, श्रोत्रामणि यज्ञ। श्रोत्रामणि यज्ञ आपके कौन सा है, जो इंद्र को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। श्रोत्रामणि यज्ञ इंद्र को, क्योंकि श्रोत्रामणि आपके किनका, इंद्र का नाम है, तो इंद्र को प्रसन्न करने के लिए आपके श्रोत्रामणि यज्ञ का आयोजन किया जाता है। और इसमें इंद्र, आश्विन और सरस्वती, इंद्र, आश्विन और सरस्वती को आहुति अर्पित की जाती है। किसके अंतर्गत, श्रोत्रामणि यज्ञ के अंतर्गत। तो देखिए, इंद्र को प्रसन्न करने के लिए, इंद्र को प्रसन्न करने के लिए, इंद्र को प्रसन्न करने के लिए कौन सा श्रोत्रामणि यज्ञ का आयोजन हो गया, अग्निधेय या फिर आपके अग्रहयाम यज्ञ, अग्निधेय
या अग्रहयाम यज्ञ। अग्रहयाम यज्ञ। अगर इस यज्ञ की बात करें तो इसमें आपके घर में अग्नि की स्थापना की जाती है। अग्रहयाम यज्ञ में या अग्निधेय यज्ञ में घर में अग्नि की स्थापना की जाती है। ठीक है। दूसरी बात आती है अग्निहोत्र यज्ञ। तीसरा आपके कौन सा है? अग्निहोत्र यज्ञ। अग्निहोत्र यज्ञ में भी अग्नि को दैनिक रूप से आहुति प्रदान की जाती है। इसको हम अतिथि यज्ञ के रूप में भी देख सकते हैं। अतिथि यज्ञ के रूप में भी आपके इसे देख सकते हैं। ऐसा ही अतिथि यज्ञ होता है जैसा कि अग्निहोत्र यज्ञ होता है। इसमें अग्नि को दैनिक रूप से आहुति प्रदान की जाती है। एक आता है अग्रहयान यज्ञ। अग्रहयान यज्ञ। अग्रहयान यज्ञ में फसल की प्रथम उपज की आहुति दी जाती है। फसल की प्रथम उपज की आहुति आपकी किसके? अग्रहयान यज्ञ के अंतर्गत दी जाती है। ठीक है। एक आता है चतुर्मास्य यज्ञ। चतुर्मास्य यज्ञ ये प्रत्येक ऋतु की शुरुआत में होता है। प्रत्येक ऋतु की शुरुआत में, प्रत्येक ऋतु की शुरुआत में आपके कौन से यज्ञ का आयोजन किया जाता है? चतुर्मास्य यज्ञ का आयोजन किया जाता है। तो देखिए थोड़ा सा इसको ऊपर बढ़ा लेते हैं हम। तो देखिएगा चतुर्मास्य यज्ञ आपके प्रत्येक ऋतु की शुरुआत में आयोजित हो गया। ठीक है। इसके अतिरिक्त आपके यहां पर छठवां निरुद्ध पशुबद्ध यज्ञ है। निरुद्ध पशुबंध यज्ञ। निरुद्ध पशुबंध यज्ञ। निरुद्ध पशुबंध यज्ञ से यहां पर तात्पर्य है कि इसमें स्वतंत्र तौर पर आपके पशुओं की बलि दी जाती है। और एक सातवां आपके कौन सा है? 10 पूर्णमास यज्ञ। 10 पूर्णमास यज्ञ। अब 10 पूर्णमास यज्ञ की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें 2 यज्ञ शामिल होते हैं, एक दर्श यज्ञ और एक पूर्णमास यज्ञ। एक दर्श यज्ञ हो जाएगा और एक पूर्णमास यज्ञ हो जाएगा। ये अमावस्या को होगा तो ये आपके कब होगा? पूर्णिमा को होगा। 7 प्रकार के आपके यज्ञों की हमने चर्चा की आपसे, जो हविर यज्ञ के रूप में है, जिनमें श्रोत्रामणि यज्ञ है, अग्निधेय अग्रहयाम यज्ञ है, अग्निहोत्र यज्ञ है, अग्रहयान यज्ञ है, अग्रहयाम और अग्रहयान यज्ञ है, चतुर्मास्य यज्ञ है, निरुद्ध पशुबंध यज्ञ है, 10 पूर्णमास यज्ञ है। 10 पूर्णमास यज्ञ के भी 2 पार्ट हैं। कौन कौन से? एक तो आपके दर्श यज्ञ जो अमावस्या को हो रहा है और एक पूर्णमास यज्ञ जो पूर्णिमा को हो रहा है। ठीक है। अब देखिए सोम यज्ञों के प्रकार अगर हम देखें कि भाई सोम यज्ञ कितने प्रकार के हैं, तो इनमें आपके सबसे पहला नाम आता है अग्निस्त्रोम यज्ञ का। सोम यज्ञों में आपके ये भी प्रकार हैं। यहां पर पहला नाम किसका आता है? अग्निस्त्रोम यज्ञ का। उकट्ठे यज्ञ है। देखिए अग्निस्त्रोम यज्ञ की अगर चर्चा आपसे करें तो अग्निस्त्रोम यज्ञ 5 दिनों तक चलता है। 11 पशुओं की बलि दी जाती है इसमें और सोम की आहुति दी जाती है। ये देखिए
5 दिन तक चलता है। 11 पशुओं की बलि इसमें दी जाती है। ये खास बात है इसकी, 11 पशुओं की बलि दी जा रही है और 12 शस्त्र शामिल किए जाते हैं यज्ञ के समय। 12 शस्त्र शामिल किए जाते हैं यज्ञ में। 12 प्रकार के जो शस्त्र हैं वो आपके शामिल किए जाते हैं यज्ञ में। 5 दिन तक चलता है। 11 पशुओं की आपके स्वतंत्र रूप से बलि यहाँ पर दी जाती है। ठीक है। इस इकट्ठे यज्ञ के पश्चात आपके अपतोरियम यज्ञ है। देखिए अपतोरियम यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, अपतोरियम यज्ञ हुआ, वाजपेय यज्ञ हुआ। एक आपके अतिरात्र यज्ञ है। एक सौदासीन यज्ञ है। कौन कौन से हो गए? देखिए अग्निस्त्रोम यज्ञ हो गया, उकट्ठे यज्ञ हो गया, अपतोरियम यज्ञ हो गया, वाजपेय यज्ञ हो गया, अतिरात्र यज्ञ हो गया, सौदासीन यज्ञ हो गया और एक अत्यग्निष्टोम यज्ञ है। अत्यग्निष्टोम यज्ञ। स्टोम यज्ञ। ये 7 प्रकार के यज्ञ हमें आपके कहां दिखाई देते हैं? इन सोम यज्ञों के अंतर्गत दिखाई देते हैं। देखिएगा हमने सूत्र ग्रंथों में 2 प्रकार के यज्ञों की चर्चा आप लोगों से की थी। कौन कौन से? एक हविर यज्ञ है, एक सोम यज्ञ है। दोनों की दोनों समान है। ठीक है ना, उनमें आपके ऐसी बात नहीं है। चारों पुरोहितों की भूमिका दोनों में 7 प्रकार के हैं। दोनों में आपके पशु बलि का विधान है। 3-3 अग्नियों की भी दोनों में स्थापना है। ठीक है, लेकिन यज्ञों के प्रकार अलग अलग हैं। 7 प्रकारों में, जैसे आपके हविर यज्ञ में सौत्रामणि यज्ञ, अग्निधेय यज्ञ, अग्निहोत्र, अग्रहयान, चतुर्मास्य, निरुद्ध, पशुबंध, 10 पूर्णमास यज्ञ की बात हमने की। इधर आपके सोम यज्ञ में अग्निस्त्रोम यज्ञ, उकट्ठे यज्ञ, अपतोरियम यज्ञ, ठीक है, वाजपेय यज्ञ, अतिरात्र यज्ञ, सौदासीन यज्ञ और अत्यग्निष्टोम यज्ञ आपके यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो उत्तर वैदिक कालीन इन ग्रंथों की उत्तर वैदिक कालीन इन यज्ञों की चर्चा हमने आपसे की। अब कुछ एक शब्दावली है इन यज्ञों से रिलेटेड, आपकी कुछ एक शब्दावली की मैं आपसे बात करूं। शब्दावली में आपके देखिए कौन कौन से नाम आते हैं। जैसे एक नाम आता है इस्ति। इस्ति आपके कौन से प्रकार के यज्ञ होते हैं? वे यज्ञ जिनमें चारों पुरोहितों की भूमिका होती है। वे यज्ञ जिनमें चारों पुरोहितों की भूमिका होती है। पुरोहितों की भूमिका होती है, वो आपके यज्ञ क्या कहलाते हैं? इस्ति कहलाते हैं। इस्ति हो गए, चारों पुरोहितों की भूमिका हो गई। दूसरा सात्रा, जो 1 दिन से अधिक की अवधि के हैं। सात्रा 1 दिन से अधिक अवधि वाले यज्ञ। एक इकहा होते हैं, इकहा जिनकी अवधि आपके 1 ही दिन की होती है। इकहा 1 दिन की अवधि वाले। एक दिन की अवधि वाले यज्ञ आपके क्या हो गए? इकहा यज्ञ हो गए। ठीक है, इनके अतिरिक्त आपके एक यज्ञ आता है अहिना यज्ञ, जिनकी अवधि 12 दिन की होती है।
अहिना अवधि बारह दिन की होती है, 12 दिन की होती है। तो आपके इष्टि, सात्रा, इकहा और अहिना ऐसी कुछ एक शब्दावली हमें प्राप्त होती है जिसमें यज्ञ की अवधि के अनुसार या फिर आपके चारों पुरोहितों की भूमिका तो लगभग आपके सभी में बनी रहती है। एक कहा में आपके कभी कभी वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक यज्ञ है वो आपके इन कई कोटियों को अपने में एक साथ रख सकता है। जैसे राजसूय यज्ञ है, स्टीवी प्रकार का है और आपके कैसा सात्रा प्रकार का भी है, क्योंकि एक दिन से अधिक अवधि तक चल रहा है, वो तो आपके 2 वर्ष तक चलने वाला है, जो इन कोटियों में आपके उसकी व्याख्या ही संभव नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के यज्ञों से रिलेटेड आपके शब्दावली भी हमको देखने को मिलती है। अब हम यहाँ पर कुछ एक प्रमुख यज्ञ जो ज़्यादातर आपके अपने इतिहास में प्रचलित आपके जो यज्ञ परंपरा है उन प्रमुख यज्ञों की चर्चा आपसे करेंगे, क्योंकि अभी तक केवल जानकारी विशेष है। अब एक एक यज्ञ को आपके हम विस्तृत रूप से आपके सामने प्रस्तुत करें। देखिएगा, प्रमुख यज्ञ, प्रमुख यज्ञ, प्रमुख यज्ञों में जो सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ है जिसका नाम आपके सबसे पहले स्थान पर आता है वो है आपके राजसूय यज्ञ। ये कौन सा यज्ञ है? राजसूय यज्ञ। देखिए, यह सोम यज्ञ है, सोम यज्ञ तथा जटिल प्रकार का यज्ञ है, जटिल प्रकार का यज्ञ है, सोम यज्ञ है। और आपके सबसे जटिल प्रकार का यज्ञ आपके कौन सा है? राजसूय यज्ञ है। लगभग 2 वर्ष तक आपके इसकी अवधि होती है, 2 वर्ष तक चलता ही रहता है आपके कौन सा? राजसूय यज्ञ। ठीक है, 2 वर्ष तक चलता है, चारों पुरोहितों की भूमिका होती है। इसमें अगर स्टेप्स को देखा जाए कि कौन कौन से आपके स्टेप राजसूय यज्ञ में हमको देखने को मिलते हैं, तो देखिएगा उन स्टेप्स में हम बात करते हैं। एक तो आता है स्टेप अभिषेक का। अब राजा का एक बार अभिषेक हो चुका है, इसलिए आपके इसमें 2 स्टेप आए अभिषेक में। एक आया पुनर्अभिषेक, और एक आया ऐन्द्रा महाभिषेक। ऐन्द्रा महाभिषेक, पुनर्अभिषेक यानी कि राजा का एक बार पुनः अभिषेक किया, और फिर आपके आया इसी में ऐन्द्रा महाभिषेक। ऐन्द्रा महाभिषेक ही मूल रूप से अश्वमेध यज्ञ का पार्ट होता है। ठीक है, फिर इसमें नाम आता है दूसरा आपके रत्न हविर्षि यज्ञ। रत्न हविर्षि यज्ञ, रत्न हविर्षि यज्ञ में राजा रत्निनों के घर जाता है। राजा रत्निनों के घर जाता है, उनके साथ बैठ करके भोजन करता है। रत्निन हमने आपके पिछली क्लास में आपको बताया था कि रत्निन क्या हैं? ये आपके प्रथम श्रेणी के अधिकारी हैं जो राजा की सहायता करने के लिए होते थे वैदिक काल में। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर गेम ऑफ डाइस का आयोजन किया जाता है। गेम ऑफ डाइस का आयोजन किया जाता है। चौसर का खेल आयोजित होता है। चौसर का खेल आयोजित होता है। और फिर एक आपके सिंबॉलिक वॉक, सिंबॉलिक वॉक जैसे लड़कियां करती हैं तो वो कैट वॉक है, और यहाँ पर आपके क्या है? बुल वॉक होता है। राजा आपके 3 कदम चलता है। 3 कदम आपके, जैसे भगवान विष्णु वामन अवतार में आपके 3 कदम चले ना, वैसे ही आपके 3 कदम तक थोड़ा प्रतीकात्मक रूप से राजा चल के दिखाता है। तो वो सिंबॉलिक वॉक, प्रतीकात्मक रूप से चलने की प्रक्रिया भी इसमें शामिल मानी जाती है। प्रतीकात्मक रूप से चलना, प्रतीकात्मक रूप से चलना किसके अंतर्गत है? ये आपके सिंबॉलिक वॉक के अंतर्गत है। ठीक है, लगभग समय काल इसका कितना है कि 2 वर्ष तक चलता था।
की अवधि होती थी, 2 वर्ष तक की अवधि होती थी। इस राजसूय यज्ञ में ही एक सोम यज्ञ भी आयोजित होता था जो 17 दिन तक चलता था। इसी में आपके एक सोम यज्ञ चलता था। सोम यज्ञ तो ये कंप्लीट यज्ञ ही सोम यज्ञ है, लेकिन 17 दिन तक आपके इस सोम यज्ञ का इसमें आयोजन होता था, जब आपके सोमरस की आहुति आपके यहाँ पर दी जाती थी। अब यहाँ के राजसूय यज्ञ के जो महत्वपूर्ण पार्ट के रूप में हमने अभिषेक का उल्लेख किया है। अभिषेक में आपके देखिए पुनर्अभिषेक है। पुनर्अभिषेक का उल्लेख हमें ऐतरेय ब्राह्मण में प्राप्त होता है, जिसके अंतर्गत राजा समस्त प्रकार की शक्तियों का स्वामी बन जाता है। इसका उल्लेख हमें आपके किस में मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में प्राप्त होता है। यह यज्ञ आपके राजा को समस्त प्रकार की शक्तियों को प्रदान करने का काम करता है। कौन सा? पुनर्अभिषेक का जो स्टेप है। ऐन्द्रा महाभिषेक है, इसमें आपके राजा एकराट बन जाता है, सर्वोच्च सत्ता की प्राप्ति करता है और राजा आपके क्या बन जाता है? एकराट बन जाता है। एकराट का पद आपके प्राप्त करेगा। हालांकि मैंने बताया कि ऐन्द्रा महाभिषेक ही मूल रूप से अश्वमेघ यज्ञ की श्रेणी में है। 1 साल तक अश्वमेघ यज्ञ चलता है, वो आपके इसी के अंतर्गत समाहित रहता है। हम अलग से चर्चा करेंगे अश्वमेघ यज्ञ की। तो राजसूय यज्ञ जटिल प्रकार का एक सोम यज्ञ है, 2 वर्ष तक चलता था। 4 पुरोहितों की भूमिका इसमें रहती थी। इसको देख सकते हैं, 4 पुरोहितों की भूमिका, 4 पुरोहितों की भूमिका इसमें होती थी। 4 पुरोहितों के आपके 3-3 सहयोगी होते थे। एक आपके यजमान, जो 17वां पुरोहित होता था, वो आपके क्या कहलाता था? यजमान कहलाता था। ठीक है ना? तो 4 पुरोहित, उनके 3-3 सहयोगी और एक आपके यजमान, जो राजा आपके इस यज्ञ को कर रहा है, क्योंकि सामान्य प्रजा के बस की नहीं है आपके इतने विशाल यज्ञों को आयोजन करने। एक एक पुजारी को, आपके एक एक पुरोहित को 48,000 गाय प्रत्येक को अलग अलग इसमें दान में दी जाती थी। इसलिए आपके थोड़े महंगे और जटिल प्रकार के यज्ञ हुआ करते थे। ठीक है। दूसरे एक यज्ञ की हम चर्चा यहाँ पर करें आपसे। दूसरा था अश्वमेघ यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ देखिए ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। अब इसमें आपके देखिए होता क्या था? एक आपके यज्ञ अश्व का चुनाव होता, यज्ञ अश्व, और यज्ञ अश्व का चयन करते हुए इसे चारों दिशाओं में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ा जाता था। स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ा जाता था। चारों दिशाओं में आपके स्वतंत्र रूप से विचरण करने के लिए यज्ञ अश्व को छोड़ा जा रहा है। ठीक है। कोई दिशा दिखाई नहीं जाएगी। यज्ञ अश्व आपके जिस दिशा में चलेगा, वो दिशा आपके जहां जहां होकर के गुजरेगा, वो क्षेत्र आपके इस यज्ञकर्ता जो शासक होता था उसके अधीन माने जाते थे। अगर किसी राजा को प्रॉब्लम है तो वो उस यज्ञ अश्व को पकड़ करके चुनौती प्रस्तुत करता था और उससे आपके युद्ध लड़ा जाता था यज्ञकर्ता यजमान के द्वारा। ठीक है। तो यज्ञ अश्व को छोड़ा जा रहा है। देखिए इससे क्या है कि जब यज्ञ अश्व चारों दिशाओं में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ा जा रहा है, तो चारों दिशाओं की जो भी संपत्ति है वो पुरोहित को दान में दे दी जाती थी। प्रतीकात्मक रूप से पुरोहित को प्रदान कर दी जाती थी। ठीक है। इसमें आपके देखिए इस यज्ञ अश्व के साथ 100 अन्य घोड़े भी छोड़े जाते थे। सजा सजाया आपके यज्ञ अश्व छोड़ दिया जाता था। 100 और घोड़े भी आपके उसके साथ छोड़े जाते थे। ठीक है। यज्ञ अश्व के लौटने पर जैसे ही ये यज्ञ अश्व देखिए, यज्ञ अश्व की वापसी पर आपके देखिए एक तो यज्ञ अश्व ये हो ही गया, प्लस आपके 21 गाय और 600 वृषभ की बलि दे दी जाती थी। और इस बलि के समय
प्रधान रानी की उपस्थिति अनिवार्य थी। प्रधान रानी की उपस्थिति अनिवार्य थी, यानी प्रधान रानी की अनुपस्थिति में ये यज्ञ आपके संपन्न नहीं हो सकता। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया और माता सीता को बहिष्कृत कर रखा था, निष्कासित कर रखा था, इस कारण आपके उन्होंने सोने की सीता बनाई, लेकिन क्या प्रधान रानी की उपस्थिति वहाँ अनिवार्य है। पुरोहितों ने आपके वो उनके लिए एक रास्ता निकाल दिया कि भाई कि आप स्वर्ण की आपके रानी को बना करके आपके यहाँ पर यज्ञशाला में रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके बाद देखिए प्रधान, इससे आपके क्या अश्वमेध यज्ञ में एक गरुण चिति का निर्माण होता था। ठीक है, गरुण चिति का निर्माण आपके इस यज्ञ के अंतर्गत होता और यजमान की प्रशंसा में गीत गाए जाते वीणा वादक के द्वारा। गरुण चिति का निर्माण होता और यजमान की प्रशंसा में वीणा वादक के द्वारा आपके क्या गाए जाते थे, गीत यहाँ पर गाए जाते थे। ठीक है, चारों पुरोहितों को आपके भरपूर मात्रा में दान, मैंने बताया आपके चारों पुरोहितों की भूमिका इसमें है ही। चारों पुरोहितों की भूमिका होती थी। इनको आपके 48,000 गायें, अभी राजसूय यज्ञ में हम बता रहे थे ना, ऐसी आपके गायें किस में दी जाती थी, इनको दक्षिणा के तौर पर प्रदान की जाती थी यज्ञ में। अर्थात आपके ये यज्ञ हैं, 1 साल तक चल रहा है आपके अश्वमेध यज्ञ, विशाल यज्ञ है। ठीक है, लंबी अवधि तक चलने वाले यज्ञ हैं, खर्चीले हैं अर्थात महंगे यज्ञ हैं। पशु बलि जैसी आपकी निंदनीय कार्य भी इन यज्ञों में उस समय हो रहा था। ठीक है, अब देखिए अश्वमेध यज्ञ की हम बात करें कि भाई कि कौन कौन से ऐसे राजा हैं जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किए। जैसे हम पौराणिक राजाओं का उल्लेख नहीं कर रहे, हम देखते हैं कि देखिए शुंग वंश के राजा हुए पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश के राजा कौन हुए हैं, पुष्यमित्र शुंग। उनके द्वारा 2 बार अश्वमेध यज्ञ किए गए। उनके इन अश्वमेध यज्ञों की जानकारी हमें धनदेव के अयोध्या अभिलेख से प्राप्त होती है। धनदेव के अयोध्या अभिलेख से प्राप्त होती है। दूसरी बात आपके किस गुप्त शासक हुए, समुद्रगुप्त। गुप्त शासक कौन हुए हैं, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के द्वारा भी अश्वमेध यज्ञ किया गया। उनके द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ की जानकारी, उनके जो अश्वमेध प्रकार के सिक्के उन्होंने जारी किए थे उनसे हमें प्राप्त हो जाती है। तो समुद्रगुप्त ने भी अश्वमेध यज्ञ किया है। ठीक है, वाकाटक राजा हुए हैं प्रवरसेन प्रथम। वाकाटक राजा कौन हुए, प्रवरसेन प्रथम। उनके द्वारा भी 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया गया। प्रवरसेन प्रथम ने भी 4 अश्वमेध यज्ञ किए हैं। ठीक है, उसी प्रकार बादामी के चालुक्य राजा पुलकेशन प्रथम हुए, पुलकेशन द्वितीय के द्वारा आपके अश्वमेध यज्ञ और वाजपेय यज्ञ, पुलकेशन प्रथम है ये, पुलकेशन प्रथम के द्वारा अश्वमेध यज्ञ और वाजपेय यज्ञ का भी आयोजन किया गया था। ठीक है, इन वैदिक यज्ञों की परंपरा का अंतिम रूप से निर्वहन जिस शासक ने किया था वो है आपके जयपुर महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय। जयपुर महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय, जिन्होंने राजसूय, वाजपेय और अश्वमेध यज्ञ जैसे यज्ञों की वैदिक परंपरा का अंतिम रूप से निर्वहन किया था। हालांकि जब उन्होंने यज्ञ का अश्व अपना छोड़ा तो आपके कुम्हानी राजपूतों के द्वारा 4 दीवारी से बाहर निकलते ही उस अश्व को पकड़ लिया गया। ठीक है, उन्हें युद्ध करके आपके यज्ञ अश्व को वापस लाना पड़ा और 4 दीवारी में घुमा करके आपके यज्ञ को पूरा करना पड़ा। तो इस तरह आपके अश्वमेध यज्ञ की चर्चा हमारे यहाँ पर संपन्न होती है। नेक्स्ट हम देखें, एक यज्ञ आपके कौन सा है प्रमुख, वाजपेय यज्ञ। वाजपेय यज्ञ, यहां पर वाजपेय से तात्पर्य है शक्ति का पेय। ये सभी आपके सोम यज्ञों की श्रेणी में ही आते हैं। सभी कैसे हैं, सोम यज्ञों की श्रेणी में आपके आने वाले यज्ञ हैं। ठीक है, इसमें आपके क्या होता था कि रथ दौड़ का आयोजन किया जाता था और रथ में आपके 17 रथ, देखिए इसमें रथ दौड़ का आयोजन होता और इसमें 17 रथ दौड़ाए जाते थे।
कितने? 17 रथ। 17 रथों में 16 रथ प्लस 1 रथ आपके किसका? राजा का। और राजा को ही आपके क्या बनाया जाता था? विजयी। चाहे राजा का रथ पैदल ही चले, ठीक है, लेकिन विजयी राजा को ही बनाना पड़ेगा आपके किसके अंतर्गत? वाजपेयी यज्ञ के अंतर्गत। ठीक है, इस यज्ञ के माध्यम से राजा शक्ति और साम्राज्य प्राप्त करता था। वाजपेयी यज्ञ के माध्यम से शक्ति और साम्राज्य की प्राप्ति, शक्ति व साम्राज्य की प्राप्ति यज्ञकर्ता शासक के द्वारा की जाती थी। तो बस इतना याद रखिए कि रथ दौड़ का आयोजन इसमें हो रहा है। 17 रथ आपके दौड़ाए जा रहे हैं। 16 रथ आपके, यानी कि एक राजा का रथ है और 16 अन्य रथ आपके इसमें दौड़ाए जा रहे हैं। ऐसे एक यज्ञ आपके कौन सा है? पुरुषमेध यज्ञ है। पुरुषमेध यज्ञ है। देखिए, पुरुषमेध यज्ञ पर अनार्य परंपरा का प्रभाव माना जाता है। अनार्य परंपरा का प्रभाव आपके इस पर माना जाता है। अनार्य परंपरा का प्रभाव किस पर है? पुरुषमेध यज्ञ पर है। इसमें क्या है कि पहले एक यज्ञ पुरुष का चयन किया जाता था। इस यज्ञ में एक यज्ञ पुरुष का चयन किया जाता था और यज्ञ पुरुष का चयन कर 1 वर्ष तक इसकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति की जाती थी। 1 वर्ष तक आपके इसकी सेवा की जाती थी, समस्त इच्छाओं की पूर्ति आपके इसकी की जाती थी। कुछ भी मांगे वो इसको अवेलेबल किया जाता था। ठीक है, और समय की समाप्ति के पश्चात इसके साथ 10 या 24, इसके साथ कहीं कहीं तो मिलता है 10 + 1, कहीं मिलता है 24 + 1 अन्य पुरुषों की बलि दे दी जाती थी। यानी कि बात ये हो रही है कि भाई इसमें 11 या 25 यूपों की स्थापना की जाती थी। 11 या 25 यूपों की स्थापना इसमें की जाती थी, अर्थात आपके यज्ञ पुरुष के साथ 10 अन्य या फिर आपके 24 अन्य पुरुषों की बलि आपके पुरुषमेध यज्ञ के अंतर्गत दी जाती थी। ठीक है, ये बात आपकी किसमें? पुरुषमेध यज्ञ में। अनार्य परंपरा का प्रभाव इस पर माना गया है कि भाई अनार्य परंपरा के वशीभूत होकर के ये ऐसी पुरुष बलि की विधान यहाँ पर आया गया है। नेक्स्ट आपके देखिए, ऐसा एक यज्ञ और है जिसमें आपके पुरुष बलि को प्रधानता दी गई है। 5वां अगर हम देखें तो पंचपशु यज्ञ है। कौन सा है? पंचपशु यज्ञ। पंचपशु यज्ञ के अंतर्गत 5 पशुओं की बलि दी जा रही है। सोम यज्ञ है, 5 पशुओं की बलि आपके इसमें दी जा रही है। देखिए, ये भी आपके क्या है? एक सोम यज्ञ है। 5 पशुओं की बलि। पांच पशुओं में आपके देखिए कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो क्या हो गया? घोड़ा, एक घोड़ा, एक आपके बकरा, एक वृषभ, एक बकरा, एक वृषभ, एक वृष, एक मानव। तब जाकर के कितने बने? ये 5। एक घोड़ा, बकरा, वृषभ, वृष, वृष का मतलब नर भेड़ जो मेंढा है वो आपके, और एक मानव। इन 5 की आपके बलि दी जाती थी पंचपशु यज्ञ के अंतर्गत। ऐसे ही एक आता है व्रात्य स्त्रोम यज्ञ। व्रात्य स्त्रोम यज्ञ। व्रात्य स्त्रोम यज्ञ के अंतर्गत देखा जाए तो देखिए, ये जो व्रात्य स्त्रोम यज्ञ है इसका उल्लेख हमें पंचविश ब्राह्मण में मिलता है। कौन से ग्रंथ में मिलता है? पंचविश ब्राह्मण में। पंचविश ब्राह्मण में उल्लेख आपके व्रात्य स्त्रोम यज्ञ का मिलता है। यहां पर एक चीज याद रखनी है कि अनार्यों से आर्य बनाने, अनार्य से आर्य,
यानी कि अनार्यों से पुनः आर्य बनाने के लिए, जो कि जो अनार्य हैं उनको आर्य में शामिल करने के लिए, आर्य संस्कृति में लाने के लिए आपके ये यज्ञ का विधान यहाँ पर मिलता है। कौन से? व्रात्य स्त्रोम यज्ञ का। ठीक है, व्रात्य यहाँ पे आपके कौन है? गैर आर्य हैं। ठीक है, उन गैर आर्यों को या अनार्यों को आर्य संस्कृति में शामिल करने के लिए कौन से यज्ञ का विधान किया गया है? व्रात्य स्त्रोम यज्ञ का विधान किया गया है। ऐसे ही एक सीता यज्ञ है। सीता यज्ञ जो हल चलाने से पहले, आपके इस यज्ञ का चलाने से पहले ये यज्ञ किया जाता था। नाम मात्र के आपके प्रतीकात्मक यज्ञ हैं सीता यज्ञ वगैरह। और हम देखें कि और कौन से विशिष्ट यज्ञ हैं, तो एक पंडित सिद्धि यज्ञ है। कौन सा है? पंडित सिद्धि यज्ञ। पंडित सिद्धि यज्ञ। हिरण्यकेशी जो सूत्र है, हिरण्यकेशी सूत्र में उल्लेख मिलता है इसका। आगे हम वैदिक साहित्य में हिरण्यकेशी सूत्र की चर्चा आपसे करेंगे, तो हिरण्यकेशी सूत्र में आपके पंडित सिद्धि यज्ञ का उल्लेख मिलता है। ये आपके व्यापार में सफलता के लिए आयोजित किया जाता था। किसके लिए आयोजित किया जा रहा है? ये व्यापार में सफलता हेतु आयोजित। तो व्यापार में सफलता हेतु आपके कौन सा यज्ञ आयोजित किया जाता था? कि वह पंडित सिद्धि यज्ञ है, वो व्यापार में सफलता के लिए आयोजित किया जाता था। ठीक है, ऐसे ही आपके हम पंच महायज्ञों की बात करते हैं। पंच महायज्ञ आपके, जिनमें आपके ब्रह्म यज्ञ है, दैव यज्ञ है। जो ब्रह्म यज्ञ है वो ऋषि यज्ञ के रूप में, दैव यज्ञ है, भूत यज्ञ है, नर यज्ञ है। ठीक है, और पितृ यज्ञ है। ऐसे 5 आपके यज्ञों का जो आपके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाला व्यक्ति है वो उन यज्ञों का अनुसरण करता है, उन यज्ञों का आयोजन करता है। ठीक है, तो पंच महायज्ञ आपके गृहस्थ के द्वारा भी किए जाते हैं। तो ये हमारी आपके एक समृद्ध परंपरा, यज्ञों की एक समृद्ध परंपरा हमारे आपके देश में वैदिक काल में यहाँ पर मौजूद थी। और उसी परंपरा का कालांतर में आपके क्या होता आया है? परिपालन यहाँ पर होता आया है। हालांकि कुछ बुराइयाँ आपके इनमें प्रविष्ट कर जाती हैं। ठीक है, तंत्रवाद का आपके प्रभाव इनमें आ जाता है, लेकिन आपके फिर भी अपने आप को ये धर्म से जोड़ते हुए सफलतापूर्वक संचालित यहाँ पर होती आई हैं। जब तक आपके भक्ति का उद्भव नहीं हो जाता। ठीक है, भक्ति के उद्भव के साथ ही इन कर्मकांडों के जो प्रोसेस है उसमें थोड़ी कमी आती है, लेकिन वर्तमान मानव जीवन का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा आपके यज्ञ बने हुए हैं। ये हमारा आपके एक टॉपिक था जो आपके राजनीतिक जीवन से ही जिसको जोड़ करके हमने किया है। हालांकि धार्मिक जीवन का भी ये पार्ट है, सामाजिक जीवन का भी ये पार्ट है। सभी जगह आपके इनका महत्व देखने को मिलेगा हमें इतिहास में। ठीक है, वो आपके पुजारी वर्ग और वैदिक कर्मकांड, इनकी चर्चा हमने आपसे की। धन्यवाद।